बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। आज क्लास 8 का कंप्यूटर का पेपर हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है, जो कि हिली एरियाज़ का पेपर है। अभी हो चुका है क्लास 8 का। आपको ये पेपर बताने का मकसद आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस करना है। इसके अलावा आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपने इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारा कुछ आपको वीडियो देख के कंप्यूटर के पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चले अब हम कंप्यूटर के पेपर को डिस्कस करते हैं। हिली एरियाज़ का पेपर है, क्लास 8 का है, ठीक है। ये पेपर टोटल बच्चों टोटल होगा 75 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से आपके जो 15 मार्क्स के होंगे MCQs। आपको मैं MCQs दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देखें, द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान इज़। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें करेक्ट है। सेकंड पे कहा गया बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़, ठीक है। फिर थर्ड पे है एल्गोरिथम थिंकिंग कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय। 4 पे देखें, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग टू और मोर साइंस इन प्रोग्रामिंग इज। फिफ्थ पे है द मेन्यू कॉमनली यूज टू फॉर्मेट सेल्स इन स्प्रेडशीट इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। 6 पे देखें, द पर्पस ऑफ नेस्टेड फॉर लूप इज। यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं, आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो कि करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इज। 8 पे दिया गया है द रोल ऑफ वेरिएबल इन एल्गोरिथम थिंकिंग इज। 9 पे आपको कहा गया है SWOT स्टैंड फॉर, ठीक है। इससे क्या बनता है, किसके लिए स्टैंड होता है, तो आपने बताना है। 10 पे है साइबर क्राइम रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम विद मलिशियस इंटेंट इज, ठीक है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपको 11 पे कहा गया लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज, ठीक है। और फिर आपको 12 पे दिया गया द रोल ऑफ इंटरनेट इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन लर्निंग एंड एजुकेशन इज। 13 पे आ जाए, कंसीडर अ नंबर 546120 इन सेल A1, सेलेक्ट A1 एंड क्लिक इंक्रीज डेसिमल बटन, द रिजल्ट विल बी। 14 पे है द पर्पस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इन प्रोग्रामिंग इज। और 15 पे आपको दिया गया इन एडवांस प्रोग्रामिंग C इज इक्वल टू C+2 एंड D प्लस इज इक्वल टू 2 विल हैव द। तो ये बच्चों 15 MCQs होंगे, ठीक है। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। आपकी बुक की रीडिंग में से बच्चों बनते हैं, आप कोशिश किया करें कि चैप्टर को रीड करें, वहाँ से सर्च करें, ठीक है। उर्दू के भी MCQs बने हुए थे, वो भी आपके रीडिंग के अंदर से बने हुए थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के आपके बुक के अंदर से बनते हैं, रीडिंग के अंदर से बनते हैं। और साथ ही जो है एक्सरसाइज के एंड पे जो थोड़े से MCQs दिए जाते हैं चैप्टर के एंड पे, उनमें से कुछ आ जाते हैं, तो आप रीडिंग किया करें, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पे दिए जाते हैं MCQs चैप्टर के एंड पे, उनको भी आप तैयार कर लिया करें। ये हमारा था जी MCQs का पोर्शन, जो कि था 15 मार्क्स का। ये आपने सॉल्व करना होगा। उसके बाद अब आप आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपको दिया गया है सेक्शन B, जो कि 36 मार्क्स का होगा। इसमें आपने 9 क्वेश्चंस करने होंगे, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब इसमें देखें, पहला क्वेश्चन दिया गया डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेम 3 कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड पे दिया गया डिफाइंड डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स 2 कॉमन टाइप्स। थर्ड पे है क्रिएट अ वाइल लूप दैट काउंट डाउन्स फ्रॉम 10 to 1। फिर 4 पे आपको दिया गया है डिस्क्राइब द टर्म ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन इन इट्स 3 टाइप्स। ऑपरेटर क्या है और इसकी 3 टाइप्स कौन सी है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। 5th पे आ जाएं, अली वांट्स टू कैलकुलेट द टोटल 3 वैल्यूज इन सेल्स A1, A2 एंड A3। ही हैज़ रिटन द फार्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3 इन सेल A4 बट डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो आपने इसके मुताबिक आंसर्स अब क्या देने हैं। उसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द फार्मूला एंटर्ड इन सेल A4 एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। बी पे दिए गए इफ़ द चेंजेस एनी वैल्यू इन द सेल्स A1, A2 और A3
व्हाट फाइंड, ठीक है, व्हाट विल बी द अफेक्ट द वैल्यू इन सेल A4। 4 पे आपको कहा गया लिस्ट द स्टेप्स टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। 6 पे सॉरी कहा गया। 7 पे है हाउ डज द डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलरली थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एड्स मैनेजर कंट्रीब्यूट टू कंपनी प्रमोशनल एफर्ट्स, ठीक है, इन द मॉडर्न एरा। तो ये 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन पे है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको कहा गया है कंप्यूटेशनली देयर आर सम लिमिटेशन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। फिर है व्हाट आर 4 पोटेंशियल रिस्क दैट यूजर शुड बी माइंडफुल ऑफ व्हेन, ठीक है, नेविगेटिंग द इंटरनेट। फिर आपसे कहा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन SEO एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द प्रमोशन ऑफ बिजनेस। SEO को आपने एक्सप्लेन करना है और इसका क्या अफेक्ट होता है एक बिजनेस को प्रमोट करने में। 12 पे है इमेजिन दैट यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम व्हाइल डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम, नेम एनी डिस्क्राइब एनी 4 स्ट्रेटजीज दैट यू विल यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर आपको कहा गया है योर टीचर हैज़ आस्क्ड यू टू यूज़ an Excel sheet to record the marks of your class in the following subject: English, Science, Mathematics and Computer Science. With this information you can then calculate average marks of each student and name of students who scored the highest and lowest marks in each subject. Keeping in view, answer the following questions. इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पे आपको कहा गया कंपेयर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग दिस शीट। बी पे आपको कहा गया गिव रीजंस एज टू व्हाई यू वुड सिलेक्ट वन मेथड ओवर द अदर, ठीक है। ये सेक्शन बी था जिसमें आपने 9 क्वेश्चंस करने थे। आपको दिए जाएंगे 13 क्वेश्चंस, ठीक है, और उसमें से आपने सेलेक्ट करने हैं 9 जो आपको अच्छे से आते हो, पहले आप उनको कर लें और बाकी जो है थोड़ा बहुत जिनमें आपको डाउट हो उनको भी एक्स्ट्रा के तौर पे अटैम्प्ट कर लें, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होता है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट पे आपको दिया गया एक्सप्लेन द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट। फिर आपको दिया गया द टीचर हैज़ शेयर्ड with you the result of your entire class. Write the script in Python to enter the marks of English, Mathematics and Science. Find the total and the percentage, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आपको कहा गया है राइट अ pseudo code for calculating the area of square। 6 पे what are the appropriate and inappropriate behavior when utilizing the internet। ये बच्चों सेक्शन सी था, 24 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे, ठीक है। टोटल पेपर 75 का है, 15 के MCQs हैं। सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है वो 36 मार्क्स का है, 9 क्वेश्चंस आपने करने हैं। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है और उसमें आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो कि 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये बच्चों पेपर के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा बच्चों आप चैप्टर्स की रीडिंग करें, ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि रीडिंग से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके MCQs भी बनते हैं, ठीक है, और उधर से ही आपका तकरीबन आपका पेपर बनता है। तो रीडिंग पे बच्चों फोकस करें। रीडिंग बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट क्वेश्चन आंसर लास्ट पे चैप्टर के एंड पे कर लेते हैं लेकिन रीडिंग नहीं करते। तो इस तरह वो लिमिटेड क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो सारी तैयारी करके आए हैं, ये पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो उसकी वजह यही होती है कि उन बच्चों ने रीडिंग नहीं की हुई होती। रीडिंग करेंगे तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग का ये मकसद नहीं है, बच्चे इस चीज़ से भी कंफ्यूज होते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर है, 4-5 कम से कम पेजेस का होता है, तो हम उसको कैसे याद कर लें। रीडिंग का मतलब होता है कि आप उसको रीड करें, उसमें से समझें कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसको उन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, ठीक है, ताकि उससे अगर रीडिंग से कोई क्वेश्चन आ जाता है आप उसको ऑन वर्डिंग में, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बच्चों कंप्यूटर के बारे में आपसे अहम इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।